वज़ीर ख़जाना साहब का ये कहना था कि जितनी चादर होगी उतने ही पाँव फैलाने चाहिए और साथ साथ उन्होंने कहा जी कि कर्जा लेके हम रिलीफ दे रहे हैं। तो ये है इकॉनमी की असल सूरत-ए-हाल जो वज़ीर ख़जाना ने बयान किया। लेकिन साथ ही उन्होंने एक ही स्ट्रोक में चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इतना इजाफा कर दिया है कि उसने पूरे पाकिस्तान के मुंह खोल दिए। लोग हैरत से देख रहे हैं कि एक साइड पे चादर बड़ी छोटी है, दूसरी साइड पे कर्जे लिए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं, और साथ ही चेयरमैन सेनेट की 2.5 लाख रुपए से तनख्वाह 21 लाख रुपए कर दी गई। और साथ ये कहा गया कि 16 साल से नहीं 2016 से इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ था, तो 9 साल से एक पुराना इशू लटका हुआ था, तो हमने इन्फ्लेशन के लिहाज से उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया। तो ये चेयरमैन सेनेट पे आके या डिप्टी चेयरमैन पे आके चादर बड़ी कैसे हो जाती, एक सवाल है। और क्या इनकी तनख्वाहों के लिए कर्जा नहीं लेना पड़ेगा? और लेना पड़ेगा तो फिर तो जाहिर है फिर तो आवाम के साथ होना चाहिए इनको। दूसरा, ये सारे खुशहाल लोग हैं, इनमें कौन सा ऐसा शख्स है जो इंतहाई गरीब आदमी है जिसे 2.5 लाख रुपए में घर चलाना पड़ता है? तो इंतहा दर्जे के अमीर लोग, रईस लोग, और साथ साथ कर्जे पे चलने वाली इकॉनमी और साथ साथ छोटी चादर, लेकिन यहाँ पे चादर बड़ी हो जाती। तो सवाल तो बनता है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ गंडापुर साहब ने, जो ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर हैं एक सूबे के, उन्होंने कहा है कि मैं हथियार लेकर आऊँगा और ठोक देंगे हम। तो ये किस किस्म की लैंग्वेज है और इसको क्या समझना चाहिए, सवाल है आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज भी इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिल सका और पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो इमरान खान साहब नहीं करवा रहे, और बार बार अदालत ये कह रही है कि हम मौका दे रहे हैं कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर दें। तो खान साहब अपनी बेगुनाही साबित क्यों नहीं करना चाहते, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हाफिज अदरीस साहब, टैक्स एक्सपर्ट हैं और बड़ी शानदार किस्म के टैक्स एक्सपर्ट हैं। आपको टैक्स के बारे में बताएंगे कि कितने टैक्स लगे हैं और कोई रिलीफ मिला या नहीं मिला। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ तशरीफ रखती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक इन्हीं की पार्टी से। और नियाजुल्लाह न्याई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप सब ये फरमाइएगा कि टैक्सेस में कोई रिलीफ हुआ या नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मदू किया। ये टैक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से मिला जुला बजट है, इसमें कुछ रिलीफ भी है, कुछ फर्दर टैक्सेस भी है। तकरीबन 400 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगे। ठीक हो। कुछ जो मुतालबात चल रहे थे रिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें सबसे बड़ा एक मुतालबा था कि सैलरीड पर्सन के ऊपर पिछले साल जो टैक्सेशन बढ़ी थी, उनके टैक्स स्लैब जो बड़े थे, उसमें रिलीफ दिया जाए। तो उसमें रिलीफ दिया गया इस बजट में। और उसमें जो लो कैटेगरी सैलरीज हैं, जिसमें 1 लाख रुपया महीना, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने तक के जो कैटेगरी है, 1 लाख वाले महीने वाली कैटेगरी जो सैलरीड पर्सन है, उनके टैक्स रेट में 80% रिडक्शन हुई है। ठीक हो। 2 लाख वालों की 40% हुई, उसकी 20%, 19%, फिर 6, जैसे जैसे सैलरी बढ़ रही है उसकी रिडक्शन कम है। जैसे फर्ज किया रिलीफ है लेकिन कम है। जैसे फर्ज किया किसी की सैलरी 30 लाख रुपए महीना है, उसकी सैलरी के टैक्स रेट में 1.6% के करीब रिडक्शन हुई है। तो ये तो थी वो सैलरी की रिडक्शन, ये एक रिलीफ आया। दूसरा रिलीफ आया प्रॉपर्टी की परचेज के ऊपर। ठीक है। उसके टैक्स रेट जो है वो परचेजिंग पे हुआ, उसके कम फरोख्त पर जो है बढ़ाए गए, फरोख्त पे ऊपर बढ़ाए गए हैं, परचेजिंग के ऊपर कम किए गए। दूसरी तरफ ये है कि जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं वो सप्लाईज पर टैक्स रेट आगे विद होल्डिंग था 4%, उसको इन्होंने 6% कर दिया। सर्विसेज जैसे हम वुकला हैं या डॉक्टर्स हैं, उनकी सर्विसेज पर टैक्स विद होल्डिंग थी पहले 11%, उसको बढ़ाकर इन्होंने 15% कर दिया। ठीक। इसी तरह बैंक प्रॉफिट पर, मार्कअप पर जो टैक्स रेट था 15%, उसे बढ़ाकर 20% कर दिया, कोई बचत ना करे, बचत ना करे। इसी तरह जो सिक्योरिटीज के ऊपर प्रॉफिट था वो 20 से 25% कर दिया गया, कुछ पर 20% एक कैटेगरी पर, दूसरी कैटेगरी पर 25%। स्टॉक एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की सिक्योरिटीज। डिविडेंड पर टैक्स जो है वो 15% था, जो कंपनी से डिविडेंड मिलता है वो 15% था, उसको भी बढ़ाकर इन्होंने 20% कर दिया। तो इस तरह कुछ टैक्स रेट्स बढ़ाए गए हैं, कुछ कम किए गए। जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर्टी सेल पर टैक्स रेट 236C का जो टैक्स रेट है वो बढ़ा दिए इन्होंने। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज आई है इस बजट में वो आई है, इन एलिजिबल पर्सन की एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है। ATL नॉन फाइलर वाली कैटेगरी खत्म करके इन एलिजिबल पर्सन की कैटेगरी को, उनको इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ना वो गाड़ी खरीद सकते हैं, ना वो मकान खरीद सकते हैं, ना कुछ सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना बैंक अकाउंट
खोल सकते, इवन जिनके बैंक अकाउंट खुले हुए हैं वो बैंक अकाउंट ऑपरेट भी नहीं कर सकते, उससे विड्रॉल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए कुछ शराइत है, कुछ छूट दी गई है, बाकी सारों के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है ताकि टैक्स नेट को बढ़ाया जा सके। तो इस तरह की एक नेगेटिव मतलब इन्होंने टैक्स बजट में टैक्सेशन की है कि इन लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल कर दिया जाए। ये ठीक किया है गलत किया? मेरे हिसाब से ठीक किया, है, ताकि अगर एक बंदा 50 लाख की या करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदता है और वो टैक्स पेयर नहीं है तो उसके पास पैसा कहां से आया? ठीक है, सवाल तो बनता है ना कि उसके बाद पैसा का। इसी के साथ उसी में प्रोविजन दे दी है कि एक बंदा अगर पिछले साल की रिटर्न फाइल करता है और उस रिटर्न में और वेल्थ स्टेटमेंट में अपना इतना सोर्स बता देता है जिससे उसकी वो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो सकती है तो उसे छूट है, फिर वो रेगुलाइज हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप टैक्स भी ना दें, रिटर्न भी ना फाइल करें, वेल्थ स्टेटमेंट ना फाइल करें और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाते जाएं, लाखों रुपए की गाड़ियां खरीदते जाएं, बैंक अकाउंट ऑपरेट करें। तो इस किस्म की ये जो रिस्ट्रिक्शन आई है ये एक बहुत आगे जो चेक था नॉन फाइलर का, उसका टैक्स रेट बढ़ाया हुआ था, लोग टैक्स फिर भी नहीं देते थे, नॉन फाइलर वाला टैक्स देके फिर भी एंजॉय कर लेते। उस पर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है जो कि एक बड़ी अच्छा स्टेप है इस हवाले से ये देखा जाए। तो इसी तरह कुछ और टैक्सेस भी हैं जिनको अगर मैं आगे चल के मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। शर्मिला फरूकी साहब ये फरमाइएगा सर कि ये जो चेयरमैन सेनेट है यूसुफ गिलानी साहब बड़े अमीर आदमी है वैसे, तो इनको इतना ज्यादा इजाफा करवाने की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है अगर वो खुद ही सरेंडर कर दें कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, चादर छोटी है और कर्जे ले लेके पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है तो मैं 2.5 लाख में गुजारा कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है इसमें? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गिलानी साहब साहिब हैसियत हैं, लेकिन ये गिलानी साहब एज अ पर्सन उनके लिए इजाफा नहीं किया गया, ये चेयरमैन सेनेट के लिए किया गया है। गिलानी साहब शायद 2 साल बाद नहीं होंगे चेयरमैन सेनेट, और जब नहीं होंगे तो चादर हो सकता है बड़ी हो जाए उस वक्त तक। नहीं देखिए, अच्छा इस पर काफ़ी डिस्कशन हुई है कल से कि जी स्पीकर नेशनल असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफा कर दिया, इस पर बड़ी डिस्कशन है। आई थिंक ये जो इंक्रीज़ हुआ है, गो कि आपको लग रहा है कि जी 2 लाख से 13 लाख होगी, ये बहुत बड़ा जंप है, काफ़ी सालों बाद तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, लेकिन इन द लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स ये बड़ा नेग्लिजिबल है, इट्स वेरी नेग्लिजिबल। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो हुकूमत ने अभी जारी किया था बजट से एक दिन पहले, उसमें 5,800 अरब रुपए के टैक्स कंसेशंस दिए गए हैं, और ये टैक्स कंसेशंस कहाँ कहाँ दिए गए, किस किस को दिए गए, क्यों दिए गए, इसकी रैशनलाइजेशन नहीं है। कुछ तो ज़रूरी है जायज़ होंगे, कुछ नाजायज़ भी होंगे, इसको अगर ये कम कर लें तो शायद तनख्वाह में इजाफा तो पता ही ना चले, बल्कि सिंपल है ना, सिंबॉलिकली बुरा लगता है। देखिए सिंबॉलिकली और ऑप्टिकली अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन आई थिंक हमारी भी देखें, लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारी भी तनख्वाहों में देखिए बात यह है कि पिछले 3 साल से मुसलसल गुर्बत में इजाफा हो रहा है। अगर आप आज हुकूमत ये कहती है कि इन्फ्लेशन का रेट 4.6 है, इसका मतलब ये नहीं है कि जी वो महंगाई 4.6 रह गई, इसका मतलब ये है कि 4.6 इजाफा हुआ है 26% से, लेकिन अभी भी इजाफा हुआ है। और अगर आप ऑन ग्राउंड रियलिटी देखें तो आज भी जो एक आम आदमी है उसकी जो कुव्वत ख़रीद है वो अब नहीं रही है, इवन आम खाने पीने की अशिया में। बस सिंबॉलिकली मेरा ख्याल है यूसुफ गिलानी साहब सिंबॉलिकली नहीं, और डिप्टी चेयरमैन साहब सिंबॉलिकली तो ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं गया, स्पेशली एट अ टाइम जब हुकूमत जो है वो बात कर रही है कि अखराजात कम होने चाहिए, तो ये सिंबॉलिकली सही नहीं हुआ। लेकिन छोटा नहीं है वैसे, देखिए अब वो 2016 के बाद से तनख्वाह इंक्रीज नहीं हुई है। देखिए तो आम आदमी की कहाँ इंक्रीज हुई है मुझे बताएं। 37,000 वो 37,000 रुपए भी चौधरी साहब बहुत सारे इदारों में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ना, और 37,000 रुपए में भी गुजर बसर एक आम आदमी का नहीं हो सकता, कैसे होगा? बिजली देखिए चेयरमैन सेनेट को मुराद कितनी ज्यादा, आप देखें ऑलमोस्ट वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बराबर होते हैं। वो जब
प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं होते तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं, और उनकी गाड़ियां देख लें, उनका स्टाफ देख लें, उनकी मरात देख लें। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके आइन में है कि अगर प्रेसिडेंट साहब नहीं होंगे तो फिर वो वहां पर 4-5 दिन मरात जो है ना वो इस साइड पे करोड़ों बल्कि अरबों रुपए की, और इस साइड वो उनको तनख्वाह तो नहीं मिलती प्रेसिडेंट की जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। एज ए चेयरमैन आप उनकी मरात देख लें। एज ए चेयरमैन डेफिनेटली देखें, अब ये तो आपकी आइन के अंदर है कि उनकी क्या प्रोग्रेव है। ही इज द सेकंड इन प्रोटोकॉल आफ्टर द प्रेसिडेंट। सो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और ये आपकी ब्लू बुक के अंदर है तो ब्लू बुक को चेंज कर दें ये। लेकिन देखें इस वक्त जो डिस्कशन होना चाहिए ना चौधरी साहब, मैं आपको सही बात बताऊं, वो ये है कि एक तरफ गवर्नमेंट कहती है हम क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, ठीक है, दूसरी तरफ वो 18% टैक्स लगा देती है सोलर पैनल्स के ऊपर। उस तरफ आएंगे डेफिनेटली, लेकिन रास्ते में क्योंकि यूसुफ गिलानी साहब आ गए ना तो वो ज्यादा नजर आ रहे हैं इस वक्त। अच्छा ये फरमाइएगा, आपको ज्यादा पसंद है गिलानी साहब? नहीं साहब ये फरमाइएगा कि ये वाकई गंडापुर साहब को हथियार लेके आना चाहते हैं इस्लामाबाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेद साहब, मैं आपको ज़रा पूरा ना इसका सीक्वेंस में जवाब देना चाहता हूँ, जरा सुन लेना कि इस टाइम पैटर्न इन चीफ इमरान खुद है, इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो जेल में है। लाहे अमल उन्होंने देना है प्रोटेस्ट का, और उन्होंने कर दिया है कि मैं सुलेमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी को बताऊंगा, और इसको प्रोटेस्ट को लीड करेंगे उमर अयूब साहब, नंबर 1। और इस प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए अभी उन्होंने लहे अमल देना है। कल उसकी बहन ने बयान दिया, मेरी मुलाकात तो नहीं हो रही, मैं तो आपके प्रोग्राम में हर वक्त कहता हूं कि मैं बतौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच के ऑर्डर के बावजूद मेरी मुलाकात नहीं हो रही, मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं। और मैं जहां आपके मीडिया में ऐसी स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि जो इफेक्टिव हो, जो खान साहब का लहे अमल है। उन्होंने कहा कि लहे अमल मैं भी शेयर करूंगा आपके इसके बाद, और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट कहां कहां पे होना है। अगर कोई गुहर साहब स्टेटमेंट देते हैं, या अलीमा खान देती है, या मैं देता हूं, उसकी पर्सनल स्टेटमेंट कह सकते हैं, लेकिन मैं बतौर स्पोक्स पर्सन वो अल्फाज बोलूंगा जो इमरान खान जेल से मुझे बताएंगे, वो मैंने करने हैं, ठीक है। और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बता भी दी है। नंबर 2, इमरान खान 96 से इस पॉलिटिक्स में आ रहा है, और आप सारे लोग जानते हैं, मीडिया भी जानता है कि सबसे बड़े जलसे इमरान खान के हुए हैं, और कभी आपने देखा है कि वायलेंस की तरफ इमरान खान का क्राउड गया? बहुत मरतबा देखा सर। नहीं सर, वो आप कह सकते हैं। कौमी असेंबली के बिल्डिंग पे उन्होंने कब्जा कर लिया, आप वो प्रेसिडेंट हाउस के गेट तोड़ लिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट तोड़ लिए, पीटीवी को बर्बाद कर दिए। मैं बताता हूं कि आपने लाहौर में, कराची में, हर जगह जलसे देख ली, उसका जवाब भी आपको देता हूं। देखें कि आप 2000 वो इलेक्शन देख लें और ये इलेक्शन भी देख लें, जहां इमरान खान ने 4 सीटों का कहा था कि खोल दें, आपने उसको कितना टफ टाइम दिया। आज फार्म 47 के लोग जो एक दूसरे को, ये उनकी बका का मसला है, एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं सारे। कभी आपने ये देखा था कि आईन में इस तरह की चेंजिंग की जाए? कभी आपने देखा था कि इलेक्शन एक्ट में इस तरह तब्दीली करके आप कहीं चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर बैठा रहेगा जितने तक नया नहीं आ जाता? और अभी पता नहीं अभी फिर क्या होने जा रहा है कि इस असेंबली को, ये खबरें आ रही कि इस असेंबली को मजीद वैलिडेट किया जाएगा। सर आप आवाम, अभी तो 1 साल हुआ है, मेरी बात सुन लेना सर, है प्लान तो है ना। खान साहब को जो आप कहते हैं कि झूठे मुकदमात में अंदर रखा हुआ है, मुकदमे चौधरी साहब खत्म हो गए, जहां साइफर खत्म हो गया, जहां इद्दत जैसा भोंडा मुकदमा खत्म हो गया, अल कादिर को आप लगने नहीं दे रहे, जज साहब खुद परेशान है। आज मैं देख के जजेस की हालत परेशान, मैं परेशान हो रहा था कि ये थी 26वीं तरमीम, जो 26वीं तरमीम से आपने अदलिया की आजादी विच इज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दें, ऐसा आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अब गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट है उसको सीरियस ना लिया जाए। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा